एक ऐसा योद्धा जिसने भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व भर में फैलाया, जिसके विचारों ने युवा पीढ़ी को आत्मविश्वास और शक्ति का मार्ग दिखाया। धर्म के मर्म को समझने वाले और मानवता के सच्चे सेवक। जानिए स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी, एक जीवन जो आज भी हमें सिखाता है सेवा, साहस और समर्पण का अर्थ, जो आज भी लाखों को प्रेरणा देती है और सिखाती है कि वास्तविक सफलता दूसरों के लिए जीने में है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनका मन बचपन से ही तेज और जिज्ञासु था। वे अपने शिक्षकों और साथियों से कठिन सवाल पूछते थे और हर विचार को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। उनकी यह जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति रुचि ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात जब गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई, तब उन्हें अपनी जीवन दिशा मिली। रामकृष्ण से उन्होंने सीखा कि सभी धर्मों का मूल एक ही है और हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है। रामकृष्ण का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उनकी आध्यात्मिकता और सेवा की भावना को और मजबूत किया। 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदू धर्म का गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे भाइयों और बहनों कहकर की, जिससे वे सबके दिलों में बस गए और उन्हें विश्व गुरु के रूप में सम्मान मिला। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिकता और ध्यान की शक्ति से परिचित कराया। भारत लौटने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मानव सेवा को ही आध्यात्मिकता का असली रूप माना। उनके लिए धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा थी। यह मिशन आज भी देश विदेश में लोगों की मदद और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले खुद को मजबूत बनाइए। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और सिखाया कि शक्ति, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। केवल 39 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया, लेकिन इतने छोटे जीवन में ही उन्होंने भारत और दुनिया को आत्मविश्वास, सेवा और प्रेम का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है।